RS अग्रवाल, एक्सरसाइज नंबर 3D। आज हम 3D करेंगे, जिसके लिए हमें कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। वही सब कंडीशंस जो आप पहले पढ़कर आ चुके हैं। एक बार फिर भी रिकॉल करा देता हूं। पहली कंडीशन आपके पास फॉर यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन इज A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। सेकेंड कंडीशन इज फॉर नो सॉल्यूशन और ग्राफ ऑफ पैरेलल लाइंस यू कैन से और इनकंसिस्टेंट। उसकी कंडीशन A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तीसरा आपके पास थर्ड कंडीशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, condition is A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2. These are the three conditions which we use in this exercise number 3D. Take out example number 1, page number 113. मेरे पास जो बुक है उसमें 113 है, आपके पास जो भी हो वो चेक कर लीजिएगा। कैटेगरी सारी आ जाएंगी, भले आपकी बुक में कोई एग्जाम्पल है या नहीं है तो उसे देख लेंगे हम। अगर कोई भी आपके पास ऐसा हुआ जो एग्जाम्पल जो आपकी बुक में नहीं है, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल 1 में कह रहा है शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन निकालना है। मैं समझता हूं आप सब कर सकते हैं। पहले वो कह रहा है यूनिक दिखाना है और फिर सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन यू कैन फाइंड आउट बाय एनी ऑफ द मेथड। इसने कोई मेथड मेंशन नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी मेथड मेंशन नहीं होता तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? सर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। शाबाश। तो आप भी एलिमिनेशन ही अप्लाई करिएगा। इसने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाया है, नो नीड टू अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिंपली अप्लाई एलिमिनेशन। लेकिन पहले शो कर देना कि यूनिक है। तो पहला एग्जांपल आप खुद कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल समझिए क्या कह रहा है। अब यहां से शुरू होता है हमारा वर्क कि हमें कंडीशन लगाकर के की या अननोन जो भी प्रेजेंट है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। पहली इक्वेशन आपको दे दी x माइनस 2y इक्वल्स टू 3, और दूसरी वैल्यू दे दी हमें इक्वेशन 3x प्लस ky इक्वल्स टू 1। दीज आर द टू इक्वेशंस। कह क्या रहा है वो? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। बच्चे वो हमारे से ये कह रहा है कि k की वैल्यू निकालनी है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब यूनिक सॉल्यूशन दे रखा है तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करेंगे। आप सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन। हाँ जी, फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन अप्लाई करेंगे। बताइए क्या कंडीशन है, ऊपर लिखवाइए आपको। A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2. बिल्कुल, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब आप इसके अंदर ये वाली वैल्यूज इसके अंदर से उठाकर पुट कर देंगे। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं बता देता हूं, एग्जाम में जो उनसे मिस्टेक होती है। वो क्या मिस्टेक है? वो मिस्टेक ये है कि वो इसके साथ x भी ले लेते हैं, y भी ले लेते हैं। नहीं, आपको सिर्फ कोफिशिएंट लेने हैं। A1 अपॉन A2 मतलब 1 अपॉन 3 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, यहाँ -2 और यहाँ k। इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. अब बच्चे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। k बन जा k नॉट इक्वल्स टू -6। तो आपको कंडीशन मिली कि k नॉट इक्वल्स टू -6। इसका क्या मतलब है
कि -6 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, -6 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। आप कहो सर ऐसा कैसे? अच्छा 1 मिनट के लिए आप इस -6 को ही ले लो और उसे यहाँ रफ में रख के देखो कि अगर मैं k की जगह -6 रख देता हूं तो b1/b2 कितना आ जाएगा? 1/3. 1/3 बिल्कुल, Equal. जो कि a1/a2 था तो वो तो इक्वल हो जाएगा। Yes, इसका sir. मतलब -6 नहीं रख सकते, उसके अलावा कुछ भी रख सकते हैं। तो आपका Yes, sir. आंसर जो होगा यहाँ पर वो आप ये लिखेंगे, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट -6। -6 को छोड़कर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर उसको ले सकते हैं। बात समझ में आई कुछ थोड़ी बहुत? Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है, शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। भाई हमें नहीं पता इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या क्या है, उसने कहा शो करो, तो आप a1/a2 की वैल्यू निकाल लोगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में जरा देखकर बताना कितनी आएगी a1/a2? 4/12 1/3 Sub 1/3. 1/3। फिर b1/b2 की वैल्यू, Sub 1/3. 3. फिर c1/c2 की वैल्यू, 1/3. 1/3. तीनों 1/3 आ गए हमारे पास। तो इसका मतलब अगर तीनों इक्वल आ गए तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। बोलिए, कहो तो मैं करके दिखाऊं। No, sir. No, sir. No. अब इसके बाद समझिए अगला क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 4, ये है कंडीशन वाला, समझिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 4, उसने ये कहा एग्जाम्पल 4 में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कैसे करेंगे? इक्वेशन लिखी पहले आपने, 2x - 3y = 7। दूसरी इक्वेशन k + 1 × x प्लस 1 - 2k × y = 5k - 4। जी हाँ, ये दो इक्वेशंस बच्चे हमारे पास लिखी हुई हैं, 2x - 3y = 7 और दूसरी इक्वेशन k + 1 × x प्लस 1 - 2k × y = 5k - 4। क्या कहा उसने हमारे से? वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। भाई इनफाइनाइट दे रखा आपको, तो आप इनफाइनाइट की कंडीशन लगाएंगे। पहले आपने लिखा फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या कंडीशन होती है बेटे? लिखी भी हुई है बोर्ड पे। ये कंडीशन हमारे पास होती है, तो ये कंडीशन हमने अप्लाई कर दी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब इसके बाद आपको यहाँ से सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है, तो मैं रख रहा हूं, ध्यान दीजिए। 2/k + 1 = -3/1 - 2k 1 - 2k और इक्वल्स टू 7/5k - 4। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, एक बार तो या आप पहले और दूसरे को लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार दूसरे तीसरे को लेकर सॉल्व करेंगे। कोई भी दो कंडीशन आपको लेनी है, या तो फर्स्ट सेकंड ले लो और सेकंड थर्ड, या फर्स्ट सेकंड ले लो और फर्स्ट थर्ड, चाहे फर्स्ट थर्ड ले लो और सेकंड थर्ड, मर्जी आपकी है। मतलब 2 बार तो आपको लेना ही लेना है, भले ही आपको आंसर एक ही से मिल रहा हो, लेकिन तीनों का इन्वॉल्वमेंट करना जरूरी है।
समझ में आ गई क्या बात इतनी? Yes, sir. देखो Yeah. मर्जी आपकी है, चाहे शुरू के दो और आखिरी के दो ले लो, चाहे शुरू के दो और पहला आखिरी ले लो, चाहे लास्ट वाला और पहला लास्ट वाला ले लो, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने एक बार ले लिया फर्स्ट और सेकंड, और एक बार मैंने ले लिया सेकंड और थर्ड, ये दोनों ले लिए। देखिए ध्यान से, तो ये आया 2/k+1 इक्वल्स -3/1 - 2k। दूसरी भी साथ साथ लेकर चलेंगे, -3/1 - 2k इक्वल्स टू 7/5k - 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसकी इधर इसकी इधर, तो ये हो गया 2 - 4k -3k और -3। इसकी मल्टीप्लाई इधर इधर कर देंगे, -15k 3 4 12 7 - 14k। हाँ जी, -4k + 3k, -k बच गया, -3 - 2 तो -5 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहां से k की वैल्यू 5 मिली। इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे, -15 + 14 -15 + 14 तो -k, 7 - 14 12 सॉरी 7 - 12 -5 माइनस गेट कैंसिल बाय माइनस, k इक्वल्स टू कितना आ गया? 5। 5. मान लो यहाँ तो दोनों आंसर सेम आए, मान लो ऐसा होता कि इधर तो 5 आ गया, इधर दो आंसर आते, एक 5 और एक 4। तो 5 ऐसी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही, तो हम 4 Yes, को sir. नेग्लेक्ट कर देते, सिर्फ k इक्वल्स टू 5 हमारा आंसर हो जाता, अगर एक साइड पर दो वैल्यू आ जाए तो। फिलहाल दोनों में सेम आ रही है, तो आप कहेंगे इट इम्प्लाइज कि फॉर k इज इक्वल्स टू 5 गिवन इक्वेशंस हैज, हाँ जी, गिवन इक्वेशंस हैज कैसा सॉल्यूशन? Sir, इनफाइनाइट infinite many solution. मैनी सॉल्यूशन। बिल्कुल भी समझ में नहीं आया? Sir, आ गया सर है. आ गया, सर आ गया। आ गया. इसके बाद अगला देखिए, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। फिर से वही क्वेश्चन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का, मगर यदि आप इसका सॉल्यूशन देखो तो एक साइड पे तो k² = 36 आ रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद। पूरा नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ आपको इसके जो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला पॉइंट है वो बता रहा हूँ। एट लास्ट जब आपने इसे सॉल्व करा तो एक जगह तो मिला k² = 36 और दूसरी जगह आपको मिला k² - 6k = 0। मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्क्वायर हटाकर जब भी अंडर रूट करेंगे तो क्या लगाएंगे? माइनस प्लस माइनस, भूलना मत इस बात को। यहां से k कॉमन ले लो, इसे उधर ले जाकर k से k काटना मत, एक सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, कॉमन लेना हमेशा। अंदर बच गया k - 6 = 0। एक बार इस k को 0 रखा, एक बार इस k - 6 को 0 रखा, तो k की यहां से दो वैल्यू मिली, एक तो 6 और एक -6। यहां से दो मिली, एक 0 और एक 6। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही? Sir, 6. 6, यहां से भी और यहां से भी, तो आप कहेंगे इट इम्प्लाइज k = 6। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? Yes, sir, आ गया है. यस सर। क्या समझाऊं कि भाई जो दोनों में कॉमन वैल्यू है वो आंसर होगा, जो दोनों में कॉमन वैल्यू होगी वो आंसर होगा। अगर एक एक वैल्यू निकल के आ रही, अगर एक एक वैल्यू ही निकल के आ रही है फिर तो वही आंसर है, ठीक है। और अगर मान Yes, लो sir. इधर 5 आ जाता, इधर आ जाता सिर्फ 2 और कुछ वैल्यू ना होती,
यहाँ 5, यहाँ 2, अलग अलग आती दोनों, तो आप कह देते देयर इज नो वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू अलग अलग आए और कोई भी वैल्यू कॉमन ना हो तो इसका मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फिलहाल इनमें 6 कॉमन आ गया तो हमने कह दिया कि k इक्वल्स टू 6 हमारा आंसर हो जाएगा। सर हाँ जी, सर के की तो वैल्यू कैसे आई है 0 और 6? कैसे आई है मतलब? भाई ये फैक्टर बन गए ना, k कॉमन ले लिया आपने तो k माइनस 6 अंदर रह गया, एक बार k को 0 रखोगे, एक बार ओके सर। k माइनस 6 को 0 रखोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस आती हैं, पढ़ा तो था आपने चैप्टर Yes, नंबर sir. 2 में। तो अकॉर्डिंगली 2 आंसर निकले हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 6 आप अपने आप ट्राई करेंगे, सेम प्रोसेस पे है। एक एग्जाम्पल नंबर 7 बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिफर है वो समझ लीजिए क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 7 के जैसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मौजूद है। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.5 यदि आप देखें तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको ड्रॉप कराया था, वो इसी एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है। जो आज आप पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3D, उसी पर बेस्ड है वो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज Yes. 3.5 का। सुनिए ध्यान से क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए प्लीज, एग्जाम्पल 7 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इक्वेशन दे दी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, ये तो पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन आपको दे दी a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2। ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, ध्यान दीजिए आप। उसने कहा बच्चे a और b की वैल्यू आपको निकालनी है और वो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको निकालनी है। कोई बात नहीं, इनफाइनाइट के लिए निकालनी है तो इनफाइनाइट के लिए वर्क करेंगे। हमने लिखा कि फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए हमने कंडीशन अप्लाई करी। पहले कंडीशन है बेटा जी a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। वैल्यूज पुट कर दी, 2 अपॉन a माइनस b, 3 अपॉन a प्लस b, 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। परफेक्ट। Yes, sir. Yes. एक बार वही शुरू के 2 ले लो, एक बार लास्ट के 2 ले लो, चाहे आप फर्स्ट और लास्ट ले लो, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी में 2 इक्वेशन बन जाएंगी और एलिमिनेशन मेथड से उसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए इन दोनों को लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं साथ साथ, 2a प्लस 2b, 3a माइनस 3b, इन दोनों को लिया, 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। 2a में से 3a चला गया, माइनस a, 2b प्लस 3b मिलके हो गया 5b, इक्वल्स में आ गया 0। दूसरी इक्वेशन 9a में से 7a चला गया, 2a, 3b में से 7b चला गया, माइनस 4b इक्वल्स टू 6। आप ध्यान से देखो ये पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है? भाई जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे डिवाइड भी तो कर सकते हैं। किससे डिवाइड हो रही? 2 से। तो डिवाइड बाय 2 कर दिया इसे। डिवाइड बाय 2 करते ही आ गया a माइनस 2b इक्वल्स टू 3। बोलिए, 2 इक्वेशन आ गई क्या हमारे पास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस आपको इन्हें सॉल्व करना है, अब आपको आती है सॉल्व करनी। तो भाई माइनस a प्लस 5b 0 के इक्वल और a प्लस
a माइनस 2b इक्वल्स टू 3, ऐड किया, ये खत्म, 3b इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 1, इसे उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में रख देना जिसमें आपका मन करता हो। मैंने फर्स्ट में रखा b को 1, तो माइनस a प्लस 5 इक्वल टू 0, माइनस a इक्वल माइनस 5, तो a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। जरा चेक करना, a5 b1। सर सेम है। Yes, sir. सिस्टम क्लियर हो गया सभी को काम करने का? Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल 8 ऐसा ही है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। एग्जाम्पल 9 में कह रहा है शो करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। कैसे शो करते हैं नो सॉल्यूशन? क्या कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन के लिए? सर a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. जरा बताइए एग्जाम्पल नंबर 9 में a1 अपॉन a2 की क्या वैल्यू है? सर 1 Sir, upon 1 2 upon 3. 1/6. 1 Sir, 1 अपॉन upon 2. 2, 1 upon 2. 6 अपॉन 3 अपॉन 6 बैठेगा, यानी कि 1 अपॉन 2। ऐसे ही b1 अपॉन b2 भी 1/2 आएगा, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू आई 7 अपॉन 3। तो क्लियरली a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आप उठाकर ये कह देंगे कि इक्वेशंस के अंदर नो सॉल्यूशन है। अब नो सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन भी बता देते हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 10 निकालिए जरा। जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर 10 निकालिए, देखिए ध्यान से। Yes. सुनिए सर क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 10, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 10 में उसने हमारे से ये बोला कि हमें k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन हो जाए। इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस के वाई माइनस 15 है, इसे दूसरी तरफ ले गए तो ये प्लस 15 हो गया हमारे पास, ये आ गया। उसने कहा k की वैल्यू निकालो कि जिसके लिए हमारे पास इक्वेशंस के अंदर नो सॉल्यूशन हो जाए। कोई बात नहीं, हमने लिखा भाई फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन बताओ। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये आ गई हमारे पास कंडीशन। हमने इस कंडीशन में वैल्यू अप्लाई कर दी, 1 अपॉन 3, 2 अपॉन k और नॉट इक्वल्स टू 5/15। ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी। नो सॉल्यूशन कहा था, नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगाई, वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। अब इक्वल वालों को तो एक साथ ले लिया मैंने, 1/3 2/k, ये इधर, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? सर 6. 6. Sir, 6 आ गई. अब कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं, वो ना बस एक साइड को सॉल्व कर लेते हैं और लिख के आ जाते हैं k इक्वल्स टू 6। अभी नॉट इक्वल वाला तो रह गया। अगर बाई चांस नॉट इक्वल वाले में यही वैल्यू मिल गई कि k नॉट इक्वल टू 6, तो इसका मतलब फिर तो कोई वैल्यू ही नहीं बची। अगर यहाँ पे आया k नॉट इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए, और यहाँ 6 आ रहा है, तो इसका मतलब 6 आंसर हो गया, क्योंकि 2 तो है ही नहीं है। क्या 6 2 के इक्वल है? नहीं, तो उस केस में तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस इसे सॉल्व करके यही मिल गया k नॉट इक्वल टू 6, तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये क्या हो जाए, नो सॉल्यूशन। जरा चेक करते हैं। 2/k नॉट इक्वल्स टू कट के 1/3 आ गया, लो जी k नॉट इक्वल टू 6 आ गया। कह रहा k 6 नहीं होना चाहिए, और हमारा निकल क्या रहा? Sir, निकल 6. क्या रहा हमारा? 6 Equal ही to आ 6. रहा, तो हम कह देंगे सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ k, सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन हैज कैसा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आप ये बात इसमें वेरीफाई करके दिखाओ। अरे भाई हुई तो पड़ी वेरीफाई, ये भी 1/3 आ रहा, ये भी 1/3 आ रहा।
ये कह रहा था ये दोनों इक्वल हो और ये नॉट इक्वल हो, तो जब ये 1/3 Yes, sir. है और ये भी 1/3 जब हो जाएगा तो ये भी तो 1/3 दे रखा, किसी भी कीमत पे इन इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई क्या थोड़ी बहुत? Yes, sir. Yes, sir. तो नो सॉल्यूशन में इक्वल वाला केस भी लेकर चलेंगे, नॉट इक्वल वाला केस भी लेकर चलेंगे। एक इसमें ना सबसे लास्ट एग्जांपल है 15, सबसे लास्ट एग्जांपल है 15। उसमें देखो क्या लिखा है, लिखा है ना नॉन जीरो सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन sir. हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो नॉन sir. जीरो की कंडीशन याद रखना, नॉन जीरो सॉल्यूशन की कंडीशन a1/a2 इक्वल b1/b2 होती है। ये कंडीशन लेकर चलेंगे आप नॉन जीरो सॉल्यूशन। आज करना क्या है वो नोट करिए अपने पास। टुडे यू ऑल हैव टू डू ओनली एग्जांपल्स ऑफ 3D, ओनली ऑल एग्जांपल्स ऑफ 3D एक्सरसाइज Okay, फ्रॉम sir. 1 to 15। ये आपका होमवर्क है आज।